हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं दस्ताना लेके आई हूँ। जो हम उसको हाथ का मोजा भी बोलते हैं। हम जैसे हाथ का मोजा लेके आए हैं। ये मैंने साल भर के बच्चे के लिए बनाया है। ऊन मेरे पास थोड़ा कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लंबा करना था, तो मैंने कम किया है बॉर्डर। तो मैं आपको ये बनाना बता रही हूँ। छोटे बच्चे या बड़े जेंट्स के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने छोटा बना के बताया है। तो चलिए, मैं ये डेमो करके मैंने इसे दिखाने के लिए बना दिया ये। फिर मैंने इसको मैं बना के दिखा रही हूँ। ये मैं 40 फंदा डाली हूँ, 40 फंदा डाले हैं। और फिर बाद में इसको मैंने किस तरह से बनाया है, फिर मैं आके प्रोसेस दिखा रही हूँ। देखिए, इसको मैंने दूसरे सेकंड वाले को मैंने बनाया है। ये मैंने 40 फंदे हैं, तो मैंने इसको 4 सिलाई से बनाया है। आप लोग कोई लोग 2 सिलाई से भी बनाते हैं, लेकिन 4 सिलाई बनाने से अच्छे से फिनिशिंग भी अच्छा आता है। 2 सिलाई से थोड़ा सा खिंचाव रहता है, तो थोड़ा लूज बनता है। तो ये 4 सिलाई से एकदम अच्छे से फिट बनता है और टाइट बनता है, जैसे अच्छे से दिखता भी है। ये देखिए, मैंने 4 सिलाई से आसानी से होता है, ऐसे राउंड राउंड करके जाना है। तो मैंने उल्टी सिलाई से बुना है ताकि सरलता से बुनते बनता है। तो मैंने 4 सिलाई से मैं इसको बना के दिखा रही हूँ। इसके बाद में मैं ये देखिए, इसमें मैंने ये 6-7 मैंने फंदे से निकाल लिए हैं उल्टे। उसके बाद में मैं इसमें ये अंगूठा निकालना बताऊंगी। ये अंगूठा भी हम निकालेंगे। इसको हम यहाँ तक हमने बुन लिया है, इतना हमने बुन लिया है। तो हम इसमें बाद में हम अभी अंगूठा को निकालेंगे। तो हम इसको 5 भाग में बांटेंगे। जो हमारे 40 फंदे हैं, 5 भाग में बटेगा। तो हम बीच बीच में फंदे बढ़ाएंगे। तो फिर भी यहाँ पे एक एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा फंदे बन जाएंगे। तो चलिए, मैं इसको अब बनाना बता रही हूँ कि हम किस तरह से इसको 5 भाग में बांटेंगे और इसको हम किस तरह से बुनेंगे। चलिए, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, हम अंगूठे को किस तरह से हम उतारेंगे। पहले हम सिलाई में उतार लेंगे, हम डबल करके उतारेंगे इस तरह से। एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे। दोनों सिलाई से हम एक एक फंदा उठाएंगे। इसमें हम 11 फंदा उठाएंगे। दो, 4, 6, 8, 9, ये 10। एक फंदा हम बीच में से उठा लेंगे और डबल करके उठाएंगे। इसमें हम 11 फंदा सभी में उठा लेंगे। हम इसको 5-6 इतना और हम बुनेंगे। इतना हम और बुनेंगे यहाँ पे उंगलियों के ऊपर में, जो हाथ के जो रहता है, इतना हम और बुनेंगे। जैसे हमारे यहाँ 7-8 सिलाई और बुन लेते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले इसको हम करेंगे, फिर बाद में इसको करेंगे। इस तरह से इसको करेंगे, फिर ये लास्ट में इसको करेंगे। तो हम पहले इसको बना के दिखाते हैं। पहले हमने ये अंगूठे को उतार लिया है, तो इसको हम पिन में उतार लेंगे। तो पिन में हम उतारेंगे ताकि हम सिलाई को बुनने के लिए हम छोड़ेंगे। तो चलिए, हम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। हमने सभी भाग में बांट दिए हैं। जो बचा हुआ था इसको हम क्योंकि हमके 1 इंच और ऊपर उठाना है, तो हमने सभी सिलाई में बराबर फंदे बांट दिए हैं। और इसमें हमने 11 फंदे लिए। तो यहाँ पे हमने एक फंदे का 2 फंदा किया है, ताकि हमारा पूरा बराबर आएगा। इसमें सभी में हम 11-11 फंदे डाल देंगे।
एक एक बीच बीच में यहाँ पे एक एक फंदे हम उठाएंगे, ताकि ये जो बनने से अच्छे से उंगली हम फैला सकते हैं। तो हम इसमें 11 फंदे हमारे हो गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हो गए हमारे। इसको हम पिन में उतार लेंगे, क्योंकि हमको सलाई की ज़रूरत है, तो हम इसको पिन में उतार लेंगे। पूरी उंगलियों को हम पूरा बांट देंगे, उसके बाद में हम एक एक उंगली को बुनेंगे। इस तरह से हम हम ऊपर उतार लेंगे। हम इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा सुरक्षित रहेगा और फंदे खराब भी नहीं होंगे। तो हमारी ये सिलाई भी मिल गई है बुनने के लिए। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए राउंड राउंड हम पूरा उल्टे सिलाई ही हम पूरा बुनेंगे। उतार देंगे। ये पूरा हम 8-10 सिलाई हम बुन लेते हैं। 1 इंच पूरा उल्टा उल्टा ही हम बुनेंगे। इस तरह से राउंड राउंड करते जाएंगे, ताकि हमारा ये अच्छा पूरा शेप अच्छे से आएगा। ये देखिए अच्छे एकदम बढ़िया राउंड राउंड होता है। ये देखिए इस तरह से 2 सिलाई में हम थोड़ा सा उसमें भी आसान रहता है। ये देखिए 4 सिलाई का दस्ताना में 4 सिलाई का मोजे भी बना के दिखाए हैं, एकदम ओरिजिनल बनता है। देखिए इसको मैंने 8-10 सिलाई बना के दिखा रही हूँ। चलो हम दिखाते हैं 2 का 1 कैसे करते हैं। हमने सब में एक एक फंदा बना दिया है हमारा। यहाँ पे उठाए हैं 1 2 3 और यहाँ पे अभी हम 4 फंदा उठाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा उल्टा है, तो हम इसको इस तरफ कर देंगे। फिर हम यहाँ पे उल्टा फंदा बुनेंगे। उल्टा फंदा बुनेंगे तो हमारा ये डबल आ जाएगा। उल्टा फंदा बनेंगे तो देखिए ये हमारा डबल आ गया है। डबल फंदा हो गया, तो ये फंदे को हम उतार देंगे। देखिए हम इसको थोड़ा हल्का सा टाइट करेंगे, ताकि ये इस तरह से गैप ना आए। तो इस तरह से हमने 1 का 2 फंदा उठाया है। इससे हमारी हथेली अच्छे से फैलेगी। इस तरह से हम पूरे 5 फंदे हम और बुन लेंगे। उसके बाद में एक एक फंदा और उठा लेंगे। हमारे 11 फंदा हम लेंगे। जो हमारे फंदा उठाया है, ये हमारे 2 फंदे हैं, तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम इसको उल्टा बुन लेंगे। इसको उतार देंगे।
तरह से हम पूरा रो को हम बुन लेते हैं, क्योंकि हमने 5 फंदे उठा लिए हैं। इस तरह से हमारा 3 फंदे हो गए हैं। ये 3 सले हमने निकाल लिए। इस तरह से हम और 5-6 फंदे और निकाल लेते हैं। इस तरह से 4 फंदे का हम इस तरह से लेंगे। इसको टाइट फंदे लेंगे, नहीं तो ये इस तरह से छेद आ जाता है। जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो हल्का सा छेद आ ही जाएगा। और दूसरी तरह का भी फंदे उठाते हैं, लेकिन मैंने उल्टी सिलाई से उठाया है तो इसमें छेद ज़्यादा आ जाता है। इस तरह से हम बुन लिए हैं। फिर हम दूसरे सले को इस तरह से, ये वाले फंदे को हम इस तरह से फिर उठाएंगे, इधर से डालेंगे, उल्टा फंदा ही हम उठाएंगे। ये इस तरह से ये हमने लिए, उतार दिए, तो हल्का सा खींच देंगे। यहाँ पे थोड़ा छेद आ जाता है लूज अंदर आने से। इस तरह से हम पूरे फंदे को और 5-6 सिलाई और बुन लेते हैं। एक फंदा हम इस तरह से भी उठा सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे एक फंदा है, इसमें से भी हम एक फंदा उठा लेंगे बीच से, इस तरह से। इसको भी हम एक फंदा उठा लेंगे, तो इसको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। बीच में से, यहाँ बीच में से एक फंदा उठा सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें से हमने उठाया है। जो हम एक फंदे में से 2 उठाए हैं, तो इसको भी हम बुन लेंगे। इस तरह से हम इसको भी बुन लेते हैं। इस तरह से उठाते हैं। इस तरह से हम फंदे को बढ़ा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे जिस तरह से खींचा होगा, यहाँ पे एक एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे हमने उठा लिए हैं फंदे, इतना हम 1 इंच और बढ़ा लेंगे। हमारा ये देखिए, हमारा 6-7 सिलाई हो गई हमारी। तो 3-4 सिलाई, 2-3 सिलाई और निकाल लेते हैं। देखिए, हमने ये पूरे फंदे हमने उठा लिए हैं। इसमें हमको 4 भाग में बांटना है। इसको 4 भाग में बांटेंगे हम 11-11 फंदे के हिसाब से। तो हमारा एक सिलाई में 13-13 फंदे आएंगे, या 14-14 फंदे हम कर लेंगे, तभी हमारा 4 भाग 40 होगा। तो हम ये पूरे 13-4 होता है। तो हम इसमें एक में हम 12 कर देंगे, 40 या 42 भी कर सकते हैं, ताकि हम बीच में उंगलियों के बीच में एक हम घटा भी सकते हैं, ताकि हमारा गैप रहेगा। तो हम इसमें पूरे एक फंदे हम 14-14 फंदे हम कर देंगे। ये हम 4 फंदे के हिसाब से, 4 उंगलियों के हिसाब से हम करेंगे। एक फंदे में 14-14 होगा, 13-13 करेंगे। 14-14 करेंगे तो हम इसमें एक एक फंदे को 2 का 1 भी कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो हम अभी तो हमारे इसमें एक में हमारा 13 हो गया है, इसमें हमारा 12 है, इसमें 12 है। तो हम एक एक फंदा और बढ़ा लेंगे। चलिए, तो हम एक एक फंदा 4 उंगलियों के हिसाब से बना लेते हैं। देख, मैंने एक बार और बता देती हूँ। जो ये फंदा हमारा है, इसी में से हम एक फंदा और उठाएंगे। तो ये जो फंदा है, इसको हम इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से उठाएंगे और हम इसमें फंसा देंगे इस तरह से, और हम इसको उल्टा फंदा बुन लेंगे। इसी से हमारा जाली छेद नहीं आएगा। इस तरह से हम इसको बुन लिए, फिर उतार दिए, फिर इसको हमने इस तरह से बुन लिए। तो ये हमारा जाली बिल्कुल नहीं आएगी और हमारा फंदा भी उड़ जाएगा।
मैंने 2 तरह का फंदा उठाना दिखा दिया है। एक फंदे से हम 2 उठाएंगे तो छेद आएगा इस तरह से। जैसे हम एक फंदे से 2 फंदा उठाते हैं तो छेद आता है, और जो फंदे में से उठाएंगे तो छेद नहीं आएगा। हमारा 3 फंदे और उठाना था, तो अब देखते हैं 13 फंदे हुए कि नहीं। इसमें तो हो गए हैं, इसमें एक और फंदा उठेगा, तो इसमें हम इसको बुन लेते हैं। ये हमारी 1 इंच हो गया है, तो हम इसमें से उंगली को कर लेते हैं 11 फंदे इधर से हम उतार देंगे। फिर बाद में हम ये छोटी वाली उंगली के 11 उतारेंगे, फिर बीच के 2 उंगलियों को उतारेंगे। तो हमें 11 फंदे, चारों उंगलियों में 11 फंदे हम उतारेंगे। तो चलिए हम इसको इसमें उतार लेते हैं, फिर हम पिन में उतारेंगे, फिर हम एक उंगली को बुन के दिखाएंगे। तो हम इसमें 11 फंदे उतार लेते हैं। इस तरह से 2 को हम इस तरह से पास में कर लेंगे, और एक दोनों में से अलग अलग उतार लेंगे। एक इसमें से उतारेंगे और एक इसमें से। पहले हम इसको बुन लेते हैं। ये हमारा धागा इस तरफ है, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं इस तरह से। देखिए हम इसमें से अंगूठा को हमने निकाल लिए। अब हम उंगलियों को निकाल लेंगे। इसमें से हम 11 फंदे उतार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। हम इसको पिन में डाल देंगे। इसको पिन में डाल देंगे। हम इसको अभी दो सिलाई और निकालेंगे, उसके बाद में हम इनको भी हम उतार देंगे। तो मैंने इसको पिन में उतारना तो मैंने बता दिया है किस तरह से पिन में उतारना है। तो फिर सिलाई में लेना थोड़ा आसान नहीं रहता है, ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो थोड़ा सिलाई में उतारना में थोड़ा दिक्कत होता है। इसको हम आगे और बुन लेते हैं। मैं इसको बुन लेते हैं आगे। इस तरह से हम इसमें छोटी उंगली को निकाल रहे हैं। हमने इसको जैसे बराबर किया है। पिन से भी निकाल सकते हैं। और 5 6 7 8 9 10 और 11। इसको हम पिन लगा देंगे। ये हमारे 11 फंदे छोटी वाला उंगली को हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी हम ये 2 उंगलियों को 11 फंदे करके हम माइनस कर देंगे।
इसको हम दोनों को, ये तीनों को हम एक साथ कर देते हैं। ये देखिए हमने 5 भाग में हमने बांट लिया उंगलियों को। तो देखिए इसको हमने बीच वाली उंगली को हम अभी बुन लेते हैं। इसको ये चारों उंगलियों को हमने पूरा पिन में उतार लिए। पूरा 11 फंदे हैं, तो हम इसको पहले इसको बुन लेते हैं, फिर इसका उंगली हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसको काट के फिर हम दूसरी उंगली को बुनेंगे। इसी तरह से हम एक उंगली में पूरा हमने 11 सलाई को डाल दिए। हमने 2 सलाई हमने थी, एक सलाई को हमने दोनों सलाई को पहले उसमें का डाला, फिर इसमें से डाला। तो हमने ये पहले हमारे ये फंदा बुना हुआ है ये उल्टा सलाई का, तो इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे उल्टा सलाई बुनेंगे। इस तरह से इसको जो पीछे का भाग का हम इसको उठा लेंगे, इसे उतारेंगे। फिर ये जो आगे का भाग है ये हमारा पीछे का है फंदा और ये हमारे ये आगे का फंदा है, तो इसको हम से बुन लेंगे। फिर ये पीछे का फंदा है हमारा, इसको हम इसको उतार लेंगे। फिर जो हमारे जो आगे के जो फंदे हैं हमारा ये देखिए आगे का जो उल्टी सिलाई है इसको हम बुन लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको बुन लेंगे और उतार लेंगे। फिर पीछे का फंदे का हम उठा लेंगे। इस तरह से जो 2 सिलाई का बुनते हैं वो इस तरह से बुन लेना चाहिए। और जो उल्टी सिलाई है इसको हम बुन लेंगे और जो सीधी सिलाई दिख रही है इसको हम उतार लेंगे। जो उल्टी सिलाई दिख रही है आगे के साइड उसको हम बुन लेंगे। फिर हम इसको जो लास्ट में सीधी सिलाई है इसको हम इस तरह से बुन लेंगे और इस तरह से पलटा लेंगे। फिर हम ये जो इसको उतार लेंगे, इसको इस तरह से हम बुनी को उतार लेंगे। फिर जो हमारा जो सीधा सिलाई आ रहा है इसको भी हम उतार लेंगे और जो उल्टी सिलाई है उसको हम बुन लेंगे। ये उल्टी सिलाई है इसको हम बुन लेंगे, ये उतार लेंगे और जो उल्टी है उल्टी सिलाई हम बुन लेंगे और जो सीधी सिलाई है इसको हम उतार लेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई हम इसको उतार लेंगे और इसको बुन लेंगे। तो हमारा दोनों साइड का बुनते जाएगा, इधर भी बुनते जाएगा, इस तरफ भी बुनते जाएगा। हम इस तरफ आ गए हैं, तो हम इसको इस तरफ की और जो हमने बुना हुआ सिलाई को हम इस तरह उतार लेंगे और जो हमारे सामने जो भाग है उल्टे सिलाई को हम बुन लेंगे। इसको बुन लिया और जो हमारा सीधी सिलाई है ये इस तरह से हमारी जो सीधी सिलाई है इसको हम उतार लेंगे और इसको हम बुन लेंगे उल्टी सिलाई को, और ये सीधी सिलाई को हम उतार लेंगे और ये उल्टी सिलाई को हम बुन लेंगे। जो हम अपनी तरफ है उसको हम बुनेंगे और जो इस तरफ की सिलाई को इस तरफ के भाग को हम उतार लेंगे। ये सीधी सिलाई होती है, इसको हम उतार लेंगे और जो ये अपने साइड का है उल्टी सिलाई इसको हम इस तरह से बुन लेंगे। और ये पीछे का भाग का है वो सीधी सिलाई, इस तरफ का इधर भाग का हम इसको उतार लेंगे। इस तरह से आप 2 सिलाई से भी आप मोजा दस्ताना जो भी हो बना सकते हैं। इस तरह से मैं पूरी उंगली को आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हमने बुन लिया है, 2 सिलाई से ही बुनना है इसको। इस तरह से मैंने फंदों को जमाए हैं तो मैंने बता दिया है। दोनों सिलाइयों को इस तरह से लेके पूरा एक फंदा इधर से उठाना है, एक फंदा इधर से उठाना है, एक फंदा इधर से फिर इस तरह से एक सिलाई में इस तरह से पिरो लेना है। फिर इसको हम किस तरह से राउंड करना है वो मैंने बता दिया है।
थोड़ा सा और बना के दिखाती, तो मैंने और इसको बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको राउंड करना है। देखिए ये फंदा हमारा बुना हुआ है, तो हम इसको उतार लेंगे, और जो हमारा सीधा फंदा है इसको भी हम उतार लेंगे। पीछे का है वो फंदा, तो ये फंदा हमारा आगे का है, ये उल्टी सिलाई है, तो इसको हम बुन लेंगे। और इसको जो पीछे का फंदा है जो उल्टा, इसको हम उतार लेंगे। ये हमारा ये बीच में गैप है, ये इस तरह से हमारा राउंड राउंड होते जाएगा। और ये उल्टा है, उल्टे फंदे को हम अपने तरफ रहता है उसको बुन लेंगे। और ये पीछे के साइड फंदे को सीधा है, इसको हम उतार लेंगे। और जो उल्टे साइड में हम अपने तरफ है उसको हम बुन लेंगे। उल्टा फंदा है ये, और ये पीछे का फंदा को हम उतार लेंगे। सीधा रहता है, इसको हम बिना बुने उतारेंगे, और सामने के फंदे को हम बुन लेंगे। और पीछे फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे। सीधा फंदा है, इसको उतार लेंगे, और इसको उल्टे फंदे को हम बुन लेंगे। इस तरह से हम पलटाएंगे। फिर इसी तरह से क्रम वाइज इस तरह से हम बुनते जाएंगे। इसको हम उतार लेंगे, फिर जो उल्टा फंदा है हम इसको बुन लेंगे। और पीछे के फंदा को बिना बुने इसे इस तरह से सीधा फंदे उतार लेंगे। ये उल्टा फंदा सामने का भाग है हमारा, ये उतार लेंगे। और ये पीछे का हम उतार लेंगे, और इसको बुन लेंगे। उल्टे फंदे को इसको उतार लेंगे, सामने फंदे को बुन लेंगे। ये पीछे के फंदे को हम उतार लेंगे। सीधा फंदा है, बिना बुने उतारना है। ये सामने के भाग को उल्टा फंदा को हम बुन लेंगे। इस तरह से हम पलटाते जाएंगे, इस तरह से राउंड राउंड। इस तरह से आपका ये उंगली कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम कैसे बंद करेंगे, मैं दो सिलाई निकालने के बाद मैं फिर बताती हूँ। इस तरह से हम किस तरह से इसको माइनस करेंगे। देखिए ये डालिए, इसको उल्टे फंदे हम बुन लेते हैं। इस तरह से हमारा ये 2 फंदे आए हैं, तो हम इसको किस तरह से माइनस करेंगे। इस तरह से ये 2 फंदे हमारे हैं, तो हम इसको इस तरह से माइनस करते जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे इसको सुई से भी सिल सकते हैं, और इस तरह से सिलाई से भी सिल सकते हैं। ये 2 माइनस किए, फिर ये पीछे का भाग को हम उतार लेंगे, फिर बुन लेंगे, फिर उतार लेंगे, फिर इसे सामने को उल्टे को बुन लेंगे, सीधे को उतार लेंगे, उल्टे को बुन लेंगे, सीधे को उतार लेंगे। और ये 2 हमारे उल्टे आए हैं, तो इसको हम माइनस करेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये हमारे 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का ये 2 है हमारा, ये 2 का 1 करेंगे, ये 2 है, इसको हम उल्टा फंदा से घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर इधर से भी हम 2 का 1 करेंगे। ये है, और एक ये 2, इसको भी हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमारा माइनस होते जाएगा। ये पीछे का भाग उतार लेंगे, ये सामने को उल्टे को बुन लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको उतार लेंगे, और इसको हम माइनस कर देंगे। इस तरह से भी इसको पलटा लेंगे। इसको माइनस करने के 2 का 1 कर देंगे। फिर इधर से भी हम 2 का 1 करेंगे। दोनों उल्टे हैं, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर ये हमारा सीधा फंदा है, इसको उतार लेंगे, फिर इसको बुन लेंगे उल्टे फंदे को, फिर इसको उतार लेंगे, फिर इसको हम दोनों को बुन लेंगे। इसको हम पलटाएंगे, सीधा फंदा है, इसको हम उतार लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। हमको किनारे किनारे से माइनस करते जाना है। इस तरह से बंद करेंगे हम। इधर से भी हम 2 को माइनस कर देंगे। दो का 1 करेंगे,
पीछे भाग को हम उतार देंगे, सीधा है। ये उल्टे को हम बुन लेंगे। इसको माइनस कर लेते हैं 2 को, इसको तो ये दोनों को माइनस कर लेते हैं। हमारे ये 2 फंदे बचे हैं, इसको भी माइनस कर लेंगे। 3 फंदे इधर से हम इसको माइनस कर देते हैं। ये और ये 2 इसको माइनस कर देते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया उंगली। हमारे इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। बहुत सुंदर बंद होता है। आप सिलाई से भी, सुई से भी सबको एक साथ 11 को एक साथ करके बांध सकते हैं, या इधर से 2 इधर से 2 इधर से करके भी आप इसको माइनस कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये उंगली कंप्लीट हो गई है। तो हम इसको इसमें से हम निकाल देंगे। इस तरह से हम निकाल देंगे और इसको हम बांध देंगे। इस तरह से हमारी उंगली, सभी उंगलियों को हम इसी तरह से बारी बारी से पूरा बांध देंगे। और जिस तरह से हमारी ये जो उंगली है इसको हम पलटा के इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से पलटा के निकाल सकते हैं। बहुत सुंदर उंगली बनती है। ये देखिए पिन लगे हैं, मैं आपको पलटा के दिखा रहा हूँ। इस तरह से बहुत सुंदर बनती है। ये देखिए इस तरह से हम पूरी उंगलियों को मैं इसी तरह से बंद करना है। आप सुई से भी एक साथ करके सिल सकते हैं इस तरह से। ये मेरे किस तरह से आप लगी, लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी ये किस तरह से मैंने दस्ताना बनाया है, आप बना के देखिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह से बनिएगा। ये देखिए मैंने इस तरह से अच्छे से बनाया है, और आप भी बनाइए और दोस्तों को भी बताइए किस तरह से बनाना। मैंने 4 सिलाई से बनाया है। तो मेरे किस तरह से ये डिज़ाइन लगी और दस्ताने किस तरह से बने हैं उसको आप मुझे सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से मैंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया और बहुत सरलता से मैंने बताया है किस तरह से बनाया। 2 सिलाई से बना सकते हैं और 4 सिलाई से बना सकते हैं। आप बना के देखिए, मुझे कमेंट करिए। बहुत सुंदर बनेगा, पूरा रेडीमेड जैसे बनेगा। आप जेंट्स के भी बना सकते हैं। इसको जेंट्स के लिए अच्छे से बड़ा बनाइएगा। और बच्चों के लिए मैंने बनाया है। ये साल भर के बच्चा या 1.5 साल के बच्चे भी पहन सकते हैं। थैंक यू।